हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल विद्याकुल ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 2025 के लिए बहुत ही मायने रखता है यह प्रश्न, इसलिए आप सभी लोग जो है कि इस वीडियो को देखेंगे और कोशिश करिएगा कि आपका क्लास छूटना नहीं चाहिए और सबके पास इस वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। कह रहा है क्या चीज कि निम्नलिखित में से कौन है ना विनाइल हैलाइड है। तो विनाइल हैलाइड का मतलब होता है हैलोजन, और हैलोजन के अंतर्गत क्या क्या कौन कौन सा तत्व मिल जाता है। तो क्लोरीन मिल जाता है, फ्लोरीन मिल जाता है, ब्रोमीन मिल जाता है और आयोडीन मिल जाता है। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो हैं जो तत्व दिए गए हैं ये सब जो है क्या है बबुआ, हैलाइड है। क्या है? हैलाइड है। ठीक है ना। और हैलाइड का मतलब है, यहाँ कह रहा है कि इसमें से कौन जो है विनाइल हैलाइड होगा और कौन जो है विनाइल हैलाइड नहीं होगा। तो हमें विनाइल हैलाइड को ही निकालना है। तो देखिए क्या होता है कि कार्बन जो है डबल बॉन्ड के साथ एक अन्य कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ना। कार्बन है और एक और कार्बन है और डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है और इसके साथ कोई हैलोजन लगा हुआ है। इधर लगे चाहे इधर लगे चाहे ऊपर लगे, हैलोजन इधर लग जाए या फिर इधर लग जाए या फिर जो है कि आपको इधर लग जाए, है ना कहीं आपको हाइड्रोजन इसमें लगा हुआ रहेगा तो आपका विनाइल हैलाइड बन जाएगा। तो देखिए कैसे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कार्बन यहाँ है, यहाँ पर भी कार्बन है और डबल बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है और इस कार्बन के साथ एक आपको हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन कौन सा बाबू? आपका ब्रोमीन आपका जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। तो कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड तो है लेकिन इसके साथ कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो पाएगा। अगर इसके साथ कोई हमारा जो है कि हाइड्रोजन जुड़ रहता, क्लोरीन रहता, फ्लोरीन रहता, ब्रोमीन रहता और आयोडीन रहता, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाता। ये भी नहीं है। इसमें भी क्लोरीन है लेकिन इसमें कहीं जो है कि आपको क्या दिखाई नहीं दे रहा है, तो कोई हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे तो ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें भी ये भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 नंबर देख रहे हैं कि हमें निकालना है, बताना है कि जेम डाई ब्रोमाइड कौन सा है, यानी जेम हाइलाइट डाई हाइलाइट कौन सा है, ये बताना हमें। तो ये ऑप्शन हम देख लिए हैं। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि जेम डाई ब्रोमाइड का मतलब होता है कि एक ही कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन का जुड़ा हुआ होना चाहिए। एक ही कार्बन है और उसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक हो गया CH2 और यहाँ पे क्लोरीन जुड़ गया, फिर यहाँ पे CH2 और इसके साथ जो है क्लोरीन जुड़ गया। तो ये जो है हमारे पास ये एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, तो यहाँ पे 2 कार्बन हो रहा है और 2 कार्बन के साथ अलग अलग हाइड्रोजन बन रहा है। तो इसको हम लोग जो है कि क्या बोलते हैं हुआ, 20 डाई हाइलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 20 डाई हाइलाइड बोलते हैं। तो इसको हमें कोई मतलब यहाँ पे हमें नहीं रखना है। ठीक है। यहाँ हमें देखना है क्या चीज की कार्बन है और कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है CH3 और CH के साथ एक कार्बन आपको एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पे CH है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है ना। CH3, CBr2 और CH3 दिया है। इसका हम संरचना थोड़ा कर लेते हैं और उसको बनाकर फिर बताते हैं कि कैसे यह जेम डाई ब्रोमाइड है कि नहीं है। तो देख लेते हैं हम लोग इसको। CH3 हो जा रहा है, एक कार्बन है यहाँ पे और फिर यहाँ पे जो है आपका CH3 है। देखिए इस कार्बन के साथ 2 ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है बाबू? तो 2 ब्रोमीन आपको जुड़ा हुआ है। देखिए एक ही कार्बन के साथ आपको एक ही कार्बन के साथ 2 हाइलाइड दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना। ये चीज दिमाग में रखिएगा, एक ही कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेम डाई ब्रोमाइड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बाबू? जेम डाई ब्रोमाइड बोलते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है बाबू कि विस्फोटक पदार्थ बनाने में प्रयुक्त होता है। विस्फोटक पदार्थ जो होता है इसको बनाने के लिए किसका हम लोग प्रयोग करते हैं? तो विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए हम लोग ग्लिसरॉल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हुआ ग्लिसरॉल का प्रयोग करते हैं। और ग्लिसरॉल में कितना प्रतिशत अल्कोहल पाया जाता है? आप कमेंट करके बताइएगा
कि कितना प्रतिशत ग्लिसरॉल में अल्कोहल पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको अल्कोहल 2% से आपका जो है कि 3% के आसपास अल्कोहल इसमें पाया जाता है, ठीक है। इसमें 2 से 3% तक आपको अल्कोहल पाया जाता है, जिससे आपको विस्फोटक पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा आपको कि विस्फोटक पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग होता है, तो ग्लिसरॉल का प्रयोग होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ बाबू कि निम्न में से कौन सा बहुलक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। हमें बताना है क्या चीज कि ये जो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है इसमें कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो देखिए स्टार्च जो है, हमको आप लोग ने बहुलक वगैरह पढ़ा होगा तो उसमें जानते होंगे आप लोग कि स्टार्च जो है हमारा प्राकृतिक बहुलक है, प्रोटीन भी प्राकृतिक बहुलक है, न्यूक्लिक अम्ल भी प्राकृतिक बहुलक है, लेकिन मेलामिन जो है एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। मेलामिन प्राकृतिक बहुलक नहीं है और ये सारे के सारे जो है आपको जो है कि क्या पाए जाते हैं बबुआ, प्राकृतिक बहुलक पाए जाते हैं। देखिए क्योंकि स्टार्च, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल की संरचनाएं बनाई जा सकती हैं, लेकिन मेलामिन की बनाई नहीं जा सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका कि इथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि ये जल के साथ निर्माण करता है। देखिए बबुआ हमें बताना है क्या चीज कि इथेनॉल जो है क्या यह आयनिक बॉन्ड बनाएगा या सहसंयोजक बॉन्ड बनाएगा या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो इथेनॉल को हम लोग जो है कि इसका सूत्र लिख सकते हैं क्या चीज कि CH3 और CH2 और OH, ये जो है हमारा इथेनॉल हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग जो है कि लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन ये 2 गो दिया है तो यहाँ पे हम कार्बन बना देंगे 2 गो, और हाइड्रोजन यहाँ पे 5 है तो यहाँ हाइड्रोजन 5 कर लेंगे और OH कर लेंगे। तो जब ये बन जाएगा तो इथेनॉल बन गया। तो इथेनॉल बन गया तो हम आप लोग पढ़े होंगे या फिर जानते भी होंगे। तो ये चीज हम आपको, क्योंकि इसमें आपको यूट्यूब वीडियो पे पढ़ाया नहीं गया इसलिए हम आपको बता सकते हैं कि आप लोग जानते होंगे। तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो ये जान लीजिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो यही हाइड्रोजन बॉन्ड, इथेनॉल जो होता है जल के साथ घुलनशील होता है, तो यही हाइड्रोजन बॉन्ड जो है हमारा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा नंबर C हो जाएगा, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इस प्रकार से वीडियो आपको पर डे मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।